आज की ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो कि जिंदगी के सबसे ज्यादा कंफ्यूज टाइम से गुजर रही हैं। वो लड़कियां जो इस एज में हैं जिनको सब कुछ ही करने का शौक है, जिनका पढ़ाई में दिल विल कोई नहीं लगता, लेकिन कॉलेज सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि जिंदगी में करने को और कुछ भी नहीं है। मतलब टीनेज लड़कियां 14 से लेके लेट्स से 20 साल के बीच की लड़कियां। ये वीडियो लड़कियों तुम्हारे लिए। आज मैं ना तुम्हारी वो बड़ी बहन हूँ जो तुम्हें विजडम सिखाएगी। अगर मैं टाइम पे वापस जा सकती और अपने आप को जो मशवरे देती वो मशवरे मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर पल्ले पड़े तो जबरदस्त ले लेना, वरना मैनू की। ये कुछ मुफ्त के मशवरे हैं जो कि मैंने इस दुनिया में 200 साल गुजारने के बाद देने का फैसला किया है। पहला मशवरा, दोस्त बहुत सोच समझ के बनाना। आई नो इस वक्त तुम्हें सारी अपनी फ्रेंड्स बहुत सगी लगती हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि ये लड़कियां तुम्हारी सगी माँ से ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हैं। तुम लोग हर उल्टा काम एक साथ करते हो। क्लास बंक करनी है, स्कूल बंक करना है, किसी को ट्रोल करना है, बुलिंग करनी है, किसी को स्कूल से भगवाना है। सारा कुछ एक साथ होता है इस उम्मीद पे कि कल को अगर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ी तो ये तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन मेरी टिड्डियों, ऐसा नहीं है। जब तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी ये तुम्हें दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगी। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये लड़कियां तुम्हें यूज कर रही होती हैं और तुम्हें पता भी नहीं होता। अब तुम कहोगी कि सना नहीं, मैंने तो अपने दोस्त बनाने हैं, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी फ्रेंड सर्कल से? भला ठीक है, करो दोस्तियां, लेकिन डोंट ट्राई टू हार्ड टू फिट इन। तुम्हारी दोस्ती हर तरह की लड़की से होगी। कोई सीधी होगी, कोई डरपोक होगी, कोई डेली आके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाएगी, कोई पेरेंट्स से बदतमीजी करती होगी, कोई स्कूल में मेकअप छुपा के लाती होगी, कोई मोबाइल फोन छुपा के लाती होगी। मतलब हर तरह की लड़की तुम्हारी दोस्त होगी और उनका इन्फ्लुएंस तुम पर होगा ही होगा। तुम्हें ये आंखें मटका के बोलने वाली लड़कियां बहुत कूल लगेंगी और फिर यू विल ट्राई टू बी लाइक देम। फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी बंदी जरूर होती है जिसका एक आधा बॉयफ्रेंड होता है और उसकी जुबान बंदी नहीं होती। वो सिर्फ उस अपने टिड्डे खसम की स्टोरियां तुम्हें सुनाती रहती है। वो तुम्हें बताएगी कि कल हमारी ना लड़ाई हो गई थी, उसने ये कहा, मैंने वो कहा, फिर उसने वो कहा, फिर मैंने ये कहा। इस बंदी को लगता है कि दुनिया इसके गिर्द घूमती है, पर दुनिया घूमे ना घूमे लेकिन तुम इसके फैन जरूर बनोगी। ये लड़की अक्सर अपनी अम्मा से वाइपर के डंडे से मार भी खाती है क्योंकि इसकी अम्मा ने इसको मल्टीपल टाइम्स लड़कों से बात करते सुना देखा है। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक हीरो है कि वाह यार तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हें तो किसी से डर ही नहीं लगता। इसको देख के तुम्हारा भी दिल चाहेगा कि यार एक आधा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम्हें भी कोई अटेंशन दे, तुमसे भी कोई लड़ाइयाँ करे, कोई तुम्हें मनाए। ये वक्ती तौर का शौक तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा तुम सोच भी नहीं सकती। इस एज में जितनी तुम टॉक्सिक हो ना, उतने ही वो लड़के भी टॉक्सिक होते हैं जिनसे तुम जबरदस्ती के रिलेशनशिप्स बनाती हो जस्ट टू फिट इन, जस्ट कूल दिखने के लिए। डोंट डू दैट। तुम एक यूनिक इंसान हो। तुम्हारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियों के बीच में तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी यूनिकनेस है, उसको एंजॉय करो। दूसरी लड़कियों को कॉपी पेस्ट मत करो। इसके साथ एक और मशवरा, रिलेशनशिप मत बनाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बुलशिट से दूर रहो। मुझे पता है तुम्हें ये बात बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारा दिल चाहता है, मतलब अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 40-50 साल जिंदगी के पड़े हुए हैं जीने के लिए। इस एज के बनाए हुए बॉयफ्रेंड्स तुम्हें पूरी जिंदगी चैन से नहीं बैठने देंगे। मेरा यकीन करो, बल्कि एक पेपर और पेन लेके बैठो और मेरी ये बात लिख लो। इस वक्त के रिलेशनशिप से तुम्हें कुछ नहीं मिलना। हाँ, बस ये होगा कि कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट जाएगी, फेल होना शुरू हो जाओगी, घर से जूते पड़ेंगे और फिर अम्मी अब्बू बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। इस एज में तुम्हें रिलेशनशिप्स की जरूरत ही नहीं है, ट्रस्ट मी। और फिर इस वक्त वाले बॉयफ्रेंड तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी में आके ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, ट्रस्ट मी। मैंने देखा है, मैंने सुना है। इन कूल फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके तुम अपनी शक्ल का भी बेड़ागर करने का सोचोगी, क्योंकि तुम्हारी वो दोस्त जो असल में 16 साल की है लेकिन दिखने में 30 से कम की नहीं लगती, क्योंकि बहन ने शार्पेस्ट आईब्रोज बनाए हुए हैं, हर महीने फेस पॉलिशिंग भी करवाती है और मुंह पर थ्रेडिंग करवा के स्किन को पक्का कर ली है। ये देख के तुम्हें अपने आईब्रोज बुरे लगना शुरू हो जाएंगे और पीच फस तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। छोटी सी एज में अम्माओं वाली शक्ल निकाल के बैठने का सोचना भी मत। यू विल रिग्रेट इट इन फ्यूचर। इस एज को ना जाया मत करो। जो फॉर एक टाइम तुम्हें मिलता है उसको मूवीज ड्रामों पे वेस्ट ना करो। कोई स्किल सीखो। तुम्हारा दिमाग ना इस वक्त क्विक लर्नर है। मिड 20s और लेट 20s में दिमाग बिल्कुल खोता हो जाता है। अभी तुम कोई भी चीज जल्दी से लर्न कर सकती हो। लैंग्वेजेस सीखो, कोर्सेज करो, पढ़ाई समझ के ना करो बल्कि जस्ट फॉर फन। और हाँ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। इस टाइम पर कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है। सब इस टाइम उतने ही कंफ्यूज हैं जितनी तुम हो। इस टाइम तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें लोगों की पहचान भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कल को तुम्हें ही बैक स्टैबिंग करेगी, लिख के रख लो। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारी किसी दोस्त से मिले और कहें कि ये वाली लड़की ठीक नहीं है, लिसन टू हर। अम्मियों को पता चल जाता है, उनकी बात सुनो। दोस्ती रखनी है जरूर रखो, लेकिन एक हद तक। सर पे बिठाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट 1, होल्ड ऑन टू योर दीन। नमाज किसी हाल में मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दिल चाहे या ना चाहे लाजमी पढ़ो। मुझे याद है कि मैंने अपनी आधी टीनेज में दीन को सीरियस ही नहीं लिया था। अम्मी से शदीद बेइज्जती करवाने के बाद ना अम्मी को खुश करने के लिए नमाज पढ़ लेती थी। कह लो भाई अम्मी पढ़ लिया, नो लेट मी लिव। लेकिन ये सच है कि नमाज जो है ना तुम्हें गुनाहों से रोक लेती है। वो अलग बात है कि हम कहते हैं कि यार अभी इतनी छोटी सी उम्र में हम क्या मौलवी बन के बैठ जाए, पर नहीं। लेकिन ना एक फैक्ट ये भी है कि अगर तुम 16-17 साल की उम्र में मर जाओ ना तो हिसाब तुम्हारा वैसे ही होगा जैसे 80 साल के बाबे का होता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ किड। तो अपने इस टाइम को ना वेस्ट मत करो और फजूल लोगों से ना बहुत बहुत दूर हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी को बुली होता देखो तो उसके लिए स्टैंड लो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसके लिए खड़ी हो, उसको हिम्मत दो। हो सकता है लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दो। जहाँ गलत होता देखो अपनी गज भर लंबी जुबान वहां चलाओ। ये सिर्फ घर में चलाने के लिए नहीं होती, इसको बाहर भी चलाना चाहिए। जहाँ पे देखो किसी का हक मारा जा रहा है, स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ, उसको डिफेंड करो, तुम्हें मजा आएगा। पीपल प्लीजर बनना बंद कर दो। मेरे पास और भी बहुत सारे मशवरे देने के लिए, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मेरे दिमाग में आए कि यार अगर मैं वापस जा सकती तो मैं खुद को क्या कहती, तो मैं ये कहती। तो ये तुम्हारे लिए मशवरे हैं। अगर ये मशवरे लड़कों पे अप्लाई हो रहे हैं तो भाई कर लो तुम भी। अगर तुम इस एज से गुजर चुकी हो और तुम कोई मशवरा देना चाहती हो तो उसको नीचे लिखो। और अगर तुम इस एज के दरमियान हो तो मुझे बताओ तुम इसमें से कौन सा मशवरा उठा रही हो, मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हें रिप्लाई भी दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।